गुड आफ्टरनून दोस्तों। हम आपको एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 9 कराएंगे, जिसमें आज एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी और हम क्वेश्चन नंबर मतलब कि जो लास्ट है उसका 9 पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1,3,9,27। ये एक सीक्वेंस दे रखा है। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 डिजिट और मतलब डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, और नेक्स्ट 3 डिजिट का मतलब है अगली 3 संख्याएं पता करनी है। अब डिफरेंस मतलब ए पी पता करने के लिए पहले हम डिफरेंस निकालेंगे D1 A2, जिसका फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 और A1 क्या है 1, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 2। तो अब इसी का सेकंड मतलब D2 का मतलब है 3 डिजिट में से सेकंड डिजिट को घटाएंगे, थर्ड डिजिट में से सेकंड डिजिट को। तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हैं तो दी गई सीक्वेंस AP है, ठीक है। दी सीक्वेंस इज AP, बट मतलब कि ये बराबर नहीं है यानी कि इक्वल नहीं है, तो दी सीक्वेंस इज नॉट AP, यानी कि दी गई श्रेणी सार्वंतर श्रेणी नहीं है। D1 इज इक्वल नॉट इक्वल D2, मतलब वही लिखा हुआ है, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट AP बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, थर्ड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का 10 पार्ट 1A, 2A, 3A, 4A, जिसका फॉर्मूला सेम D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, 2A माइनस A। 2A क्या है, मतलब A2 क्या है 2A और A1 क्या है A, तो दोनों 2A माइनस A करेंगे तो A आ जाएगा। ऐसे D2 A3 माइनस A2 3, A3 क्या है 3A और A2 क्या है 2A, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। सो दिस सीक्वेंस इज AP। और अगर ये AP है यानी कि ये सार्वंतर श्रेणी है, तो इसके नेक्स्ट 3 डिजिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि A5 इक्वल टू, मतलब कि 4 डिजिट तो है ही, 1 2 3 4, तो 5 डिजिट यानी कि A5 निकलेगी। A5 का मतलब है जो श्रेणी मतलब जो डिजिट निकाल रखी है, दे रखी है, उसमें D को जोड़ दें, उससे अगले डिजिट को निकालने के लिए D जोड़ देते हैं। इसलिए जैसे A4 दे रखी है तो D जोड़ दिया, A5 दे रखा है तो D जोड़ दिया, A6 निकल जाएंगे। ऐसे ही अगले 3 डिजिट निकालेंगे, A4 प्लस D यानी कि 4A, A4 क्या है 4A और D क्या है A, तो A5 इक्वल टू 5A। नेक्स्ट A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, नेक्स्ट को जोड़ देंगे तो A5 प्लस D, A5 क्या निकला था 5A प्लस D क्या है A, वो तो सभी में सेम रहेगा, इक्वल टू 6A। अब नेक्स्ट A7 A6 प्लस D, A6 प्लस D, A6 क्या निकला अभी 6A, ये रहा 6A प्लस D क्या है A, ये रहा, ठीक है D। तो 6A प्लस A इक्वल टू 7A। हमने इस क्वेश्चन में गलती से A8 भी निकाल दिया, यानी कि 4 डिजिट निकाल दिया। हमने निकाले कितने 3, बट हम ऐसे ही आगे कोई 5 पूछे या 6 पूछे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो ऐसे ही निकला हुआ है। अब इसमें पूछा D क्या है, D दोनों बराबर हैं, किसी को भी मान लो, यानी कि D1 को मान लो या D2 को। इसमें D हमेशा D3 भी बराबर रहेगा, D3 का मतलब है A4 माइनस A3, तो D इक्वल टू A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब 9 पार्ट और 10 पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट 11 पे। पार्ट 11 देखिए, पार्ट 11 क्या है, A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4 डैश डैश डैश, यानी कि 4 डिजिट दे रखे हैं। ऐसे ही D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 क्या है A की पावर 2 माइनस A, तो इसमें से A कॉमन ले लिया, A कॉमन आ गया, A2 माइनस A, सॉरी 1, A कॉमन ले लिया, A माइनस 1, यहाँ A बचा और यहाँ 1 बच गया। ऐसे D2 A3 माइनस A2, A की पावर 3 माइनस A की पावर 2, A3 क्या A की पावर 3 और A2 क्या A की पावर 2, तो सेम A की पावर 2 कॉमन आ गया, A माइनस 1, तो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है और यहाँ स्क्वायर है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के। सो दिस सीक्वेंस इज नॉट AP, यानी कि दी गई श्रेणी सार्वंतर श्रेणी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर होता तो आगे जैसे हमने 10 पार्ट किया था उसी की तरह सेम टू सेम करते। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है √2 √8 मतलब √8 √18 √32 डैश डैश डैश। इसी में D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है, और A2 क्या है √8 और A1 क्या है √2, तो जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसी तरह इसमें से √2, इसमें से कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया √2, सॉरी इसमें 4 को, इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं इसको, और -2। अब दो में से यहाँ दो √2 के 2 हो गए और यहाँ 1 है, 1 लिख सकते हैं, तो क्या बचा ओनली √2। इसी प्रकार D2 को A3 यानी कि 18 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 माइनस 2, 9 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिख दिया है गलती से, तो इसको सही कर देते हैं, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें से कॉमन इसको 3 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 2 लिखा था, और इस 4 को 2√2, देखिए 3√2, 9 को 3 बाहर ले आए और 4 को 2 में, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे √2, तो D1 इक्वल टू D2, सो दिस सीक्वेंस इज AP, यानी कि D1 सार्वंतर 1 और सार्वंतर 2 बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी सार्वंतर श्रेणी है। अब इसमें क्या करना है, अगर श्रेणी है तो नेक्स्ट 3 डिजिट निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या है A4 प्लस D, A4 क्या है 32 और D क्या निकला √2, तो 32 को क्या लिख सकते हैं इसी की तरह, जैसे
16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2, 16 को कैसे लिख सकते हैं 4, तो 4√2 प्लस 2 यानी 5√2। 5 को अंदर ले जाएंगे, जैसे यहाँ बाहर नहीं है तो अंदर ही रखना है, ये 5 अंदर ही ले जाना है, तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 2 बार, और बाहर लाते हैं तो 1 हट जाता है, तो 55 नहीं 25 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 50। ऐसे ही इसको निकालेंगे A5 प्लस डी कितना आ गया 15 प्लस 2, 5√2 जैसे यहाँ था, मतलब कि दोनों बराबर हैं, 5√2 रख लिया प्लस 2, 5√2 प्लस 2 6√2। अब इसी में जैसे यहाँ भीतर मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6 36 मल्टीप्लाई 2 72। ठीक है, जो ये अंदर जाएगा तो ये 2 बार 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और 2 यहाँ है तो 72। ऐसे ही A6 प्लस डी, A6 क्या है 72 प्लस √2, ऐसे 6√2 यहाँ इसको रख लो या इसको 6√2 प्लस 2 7√2 हो गया, और 7√2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ अंदर जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 7 49, ठीक है 49 मल्टीप्लाई 2 98, ये नहीं है पहले गलती से 8 लिख गया था, अब ओनली 98 √98।